संस्थान के कुछ प्रोफेसर ऐसे हो जाए और बोले कि हमें खुश करो तो नंबर मिलेंगे। ये है कि प्रोफेसर साहब एक छात्रा के पास फोन करते हैं और फोन करके उसे मतलब नंबर बढ़ाने के नाम पे कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ और मैं तुम्हारा नंबर बढ़ा दूंगा या तुमको टॉप करा दूंगा, पास करा दूंगा, ऐसे मतलब कि अश्लीलता पूर्वक उसे बात करते हैं। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। किसी देश और प्रदेश की क्या उन्नति है, कितना ग्रोथ कर रहा है देश और प्रदेश और वो शहर, ये वहां की महिलाओं की सिक्योरिटी बताती है। जी हाँ, महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये उससे पता चलता है कि देश और प्रदेश कितना उन्नत कर रहा है। डीडीयू में मौजूदगी है मेरी, गोरखपुर है ये, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, ये वही भाजपा है जो कहती है कि महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में शाम के समय सोने से लग के सड़कों पर जा सकती है। अमित शाह के बोल थे कभी, और अब जब डीडीयू जैसे संस्थान में, बड़ा संस्थान है ये, आसपास की सभी महिलाएं जो बच्चियां हैं जब स्कूल से पास करके सपने देखती हैं तो यहाँ पहुँचती हैं, उनको लगता है कि सपने पूरे होंगे। लेकिन जब इसी संस्थान के कुछ प्रोफेसर ऐसे हो जाए और बोले कि हमें खुश करो तो नंबर मिलेंगे, इस तरीके की गतिविधियां सामने आ रही हैं। हमने सोचा कुछ लोगों से बात की जाए और जाना जाए कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। पहले तो पूरा मामला समझाइए दर्शकों को। मामला ये है कि प्रोफेसर साहब एक छात्रा के पास फोन करते हैं और फोन करके उसे मतलब नंबर बढ़ाने के नाम पे कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ और मैं तुम्हारा नंबर बढ़ा दूंगा या तुमको टॉप करा दूंगा, पास करा दूंगा, ऐसे मतलब कि अश्लीलता पूर्वक उसे बात करते हैं। यही मामला है। ये मामला आप तक कैसे पहुंचा? ये मामला हमारे मतलब कि पेपर के माध्यम से पहुंचा, विश्वविद्यालय में छात्र बात कर रहे हैं उसके माध्यम से पहुंचा। ये मामला मतलब कि सबको जान रहा है, विश्वविद्यालय में ऐसा कोई नहीं है जो इस मामले को न जानता हो। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, ये बताइए महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से की? बड़े संस्थान में जब इस महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगी? आज के डेट में भाजपा सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करती है, लेकिन जो गुरु होते हैं वो गार्जियन टाइप में होते हैं। ठीक, यहाँ जब गुरु ही ऐसा कर रहा है तो अन्य लोग क्या करेंगे? वो तो शिक्षित होते हैं, हम लोग को शिक्षा देते हैं। विश्वविद्यालय मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय A++ ग्रेडिंग मिला अभी। जब यहाँ बच्चियाँ नहीं सुरक्षित, मान लीजिए बिहार से आ रहे हैं, कुशीनगर से आ रहे हैं, जब यहाँ पे सुरक्षित है, कैंपस में नहीं सुरक्षित, मान लीजिए बाहर जाने कहाँ सुरक्षित तो नहीं है। सारे जो भी वादे किए थे सारे झूठे होते, फेक होते हैं। हम लोग गए कुलपति मैम से मिलने कि मैम इनके ऊपर कार्रवाई कर, 3 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, विभाग की जांच कर रहे हैं लोग। बताइए, जब दोषी हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनके पास बच्ची रिकॉर्डिंग दे रही है, उसके बाद भी वो लोग दोषी को बचाया जा रहा है। प्रोफेसर को जानते हैं आप लोग? सभी लोग जानते। क्या नाम है प्रोफेसर का? जितेंद्र कुमार। किस विभाग से ताल्लुक रखते हैं? डिफेंस से। डिफेंस से हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दलील दी जाती है भाजपा की तरफ से, लेकिन अगर इस संस्थान की बात करें, भाजपा को एक तरफ अलग रखते हैं, इस संस्थान की बात करते हैं, पिछले कई समय से ऐसे केसेस सामने आते रहे हैं। क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करना? जी, उस केस पे भी आऊंगी, 6 महीने पहले भी केस आया था, लेकिन लीगल आप लोग कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ प्रोटेस्ट कर लेने से क्या मामला हल होगा? जड़ से क्या मामला हल होने वाला है? देखिए, जब तक उनके ऊपर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, मजबूत रूप से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन लोगों का मन ऐसे ही बढ़ा रहेगा। अगर जो कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद से ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलेगी नहीं, बल्कि खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस प्रकार की घटना कभी न कभी 2 महीने 3 महीने में आती रहती है। किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। कुलपति मैडम तो कह रही हैं कि अब कमेटी बनेगी, मामला जाएगा। हम लोगों ने कुलपति मैडम को ज्ञापन दिया है, उसके माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर अगर उनको निलंबित नहीं किया जाता है तो फिर 24 घंटे के बाद, यानी कल या परसों में, हम लोग वो आंदोलन के बाद होंगे। और वो आंदोलन पता नहीं कहाँ तक जाएगा, राज्य स्तर या देश स्तर तक वो आंदोलन जा सकता है। अच्छा, ये शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोग को शर्म नहीं आती है कि अभी तक कमेटी नहीं बना है। 2 साल से आप देख सकते हैं कि हर 6 महीने 3 महीने साल भर पे ऐसे कितने मामले आ चुके हैं। अभी आप 1.5 साल पहले आपको याद होगा, कोरोना के जस्ट बाद एक लड़की इसी डिपार्टमेंट में आत्महत्या की थी। अभी विधि विभाग के प्रोफेसरों के ऊपर ये मामला आया था, पेपर में आप पढ़ी होंगी। लेकिन जिस मामले का जिक्र आप कर रहे हैं उस मामले में तो मैम ये लोग छोटे मोटे लोग थोड़ी ना है। सरकार आप देख रही है, ये लोग बड़े लोग हैं, इन लोग पर बड़ा पैसा है, बड़ा। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई थी और उसमें ये कहा गया था रिपोर्ट में कि किस तरीके से कोई घटना सामने नहीं आई है, तो मैम उस मामले को दबा दिया गया। अच्छा, दबा दिया गया। ठीक है, तभी ना ऐसा। और उसके बाद मतलब कि कुलपति मैम कह रही हैं कि अब इस पे कमेटी बनेगी और छात्राओं की सुरक्षा के लिए अब हम
सेल को गठित करेंगे। तो मैम ये मैं कुलपति मैम से पूछना चाहता है कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल से ये बार बार जो घटनाएं हो रही हैं समय समय पर, तो मैम अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? अभी तक आपने क्यों नहीं ऐसी कोई कमेटी गठित की कि मतलब कोई आम छात्रा है उसको कोई तकलीफ है या उस तरह का कोई इसको डिस्टर्ब करता है, कोई प्रोफेसर छात्र या कोई भी बाहरी तत्व या जो भी अराजक तत्व उसको परेशान करते हैं, तो वो मतलब कि छात्रा कहाँ बोले? ऐसा तो आपने सेल कोई बनाया नहीं। उसी का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय में हो रही हैं। सेल बनेगी तो आप लोग को विश्वास होगा उस सेल पे? जी बिल्कुल विश्वास होगा अगर वो निष्पक्ष भाव से काम करेगी तब। जैसे देखिए हम लोग किसी प्रोफेसर का विरोध नहीं है कि हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की ही जाए, इसका निष्पक्ष भाव से जांच हो, जो भी चीज़ है वो सामने लाई जाए, छात्रों के साथ वो बातें साझा की जाए, अगर वो गलत है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निष्पक्षता की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं संवैधानिक तौर पे बात करना चाहती हूँ। कोई भी केस आता है, जैसे 6 महीने पहले का जिक्र किया गया, एक केस आता है, फेसबुक पोस्ट लिखी जाती है महिला के द्वारा और उसके बाद मामला एकदम से समाप्त हो जाता है। FIR नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैम से ये बात बोला हूँ मैं जाके। तो मैम बोल रही है, मैम से बोल, कुलपति मैम से बोला हूँ तो बोल रही है वो मेरे समय की बात नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं FIR कुलपति जी कैसे करेंगे? FIR बोली क्या हम कहें मैम फिर से उसको जांच करवाइए फिर से। तो कह रही है मैं नहीं करवा सकती हूँ, अगले जो चाहते हैं कि वो केस खोला, हाँ फिर से खोला जाए। मैं कल परसों जैसे 3 दिन पहले घटना था, आज कल फिर एक घटना घट गया है। तो मैथ डिपार्टमेंट में ना फिर से एक आ गया है कि वो लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, जब दबाव बना रहे प्रोफेसर साहब हैं। हाँ ना इनके खिलाफ कोई अब अभी हम लोग वही गलती कर दें या कोई आम छात्र कर दे या हम ही लोग मुद्दा किसी कोई मामला उठा देंगे तो हम लोग के ऊपर तुरंत कमेटियां बना देंगी, हम लोग को निलंबित कर देंगी। क्या बोलते हैं, कोई VIP आ रहा है तो हम लोग को गिरफ्तार करके बैठा ले कि अभी मुद्दा लेके किसी के मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे। हमको 2 दिन पहले हम लोग को बैठा दिया जाता थाने पे, प्रधानमंत्री जी आते हैं तब भी हम लोग को 72 घंटे पहले उठा बैठाया जाता है। बताइए कैसे कोई मांग उठा? इसी विश्वविद्यालय में अगर कोई भाई बहन या कोई छात्र छात्रा एक साथ बैठे हुए हैं तो ये प्रोफेसर उनको पकड़ के लेके आते हैं प्रॉक्टर ऑफिस में और उनसे जबरन लिखवाते हैं। मैंने आके सामने देखा हुआ है, उनसे जबरन लिखवाते हैं कि तुम आपत्तिजनक हालत में पाए गए। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी घटना ये प्रोफेसर कर रहे हैं, ये जो छिछेड़ापंथी का मतलब प्रोफेसर उनकी बेटी की उम्र की लड़कियां हैं जिससे बर्ताव कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बात बताइए, आप लोग को क्या लगता है क्यों मामले इस तरीके के जो एक गंभीर मामले हैं वो क्यों दबा रही है? क्या ये गोरखपुर का गढ़ है इस वजह से? विश्वविद्यालय जिस प्रकार से, जैसे हमने कुलपति मैम से बात किया कि आरोपी है तो उनको निष्कासित किया जाए तुरंत के लिए, जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में अगर जो हम कोई गलत करते हैं तो प्रशासन हमको 24 घंटे या 48 घंटे हमको आरोपी समझ के बैठा लेती है। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर साहब है उनके ऊपर पिछले 3 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ हम लोग मैम से मिल रहे थे, लेकिन आज उनको अवगत कराया गया कि अगर जो उनके ऊपर आज कार्रवाई नहीं करती है 24 घंटे के भीतर तो उनके खिलाफ और उग्र आंदोलन के हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी पूरी की पूरी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी, कुलपति मैम की जिम्मेदारी होगी। मैं ये भी उनसे बोल दिया हूँ अगर कहीं कैंपस में वो दिख गए या डिपार्टमेंट में दिख गए, मैं उनको जूता का माला पहनाकर कालिक पोट के पूरे विश्वविद्यालय में घुमाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी कुलपति मैम को होगी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की होगी। अभी प्रोफेसर साहब क्लासेस ले रहे हैं शायद छुप के आ रहे हैं वो। ठीक है, वो छुप के आ रहे हैं। हमने कुलपति मैम से सीधे हमने कह दिया है कि जितना भी कुछ हो रहा है ये आपके सह पे ही हो रहा है। अगर यहाँ पे अभी आप पेपर पढ़ी होंगी कि 2 छात्रों के गुट में लड़ाई हुई, आपने किसी को भी पकड़ के चौकी में बैठा दिया, लेकिन आपसे एक प्रोफेसर नहीं पकड़ा जा रहा है, आपके रिकॉर्ड में उसका डिटेल नहीं होगा, आपने क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? मैंने कुलपति मैम से सीधे कहा है कि सिर्फ आपके सह पे हो रहा है, जितनी लड़कियां छेड़खानी हो रही है आपके सह पे हो रहा है। उस समय ये भी बहुत पहले भी मैं मांग उठाया था कि महिला गार्ड की नियुक्ति की जाए, जिससे अगर छात्राओं को समस्या होती है तो महिला गार्डों से बोलें। फिर भी इन्होंने ये बात नहीं सुनी थी और जिसका ये नतीजा है कि आज हमारे यहाँ पे बहनें हैं, जो भी छात्राएं वो सुरक्षित नहीं है, उनसे ये सीधे मैंने कह दिया। सबसे बड़ी बात विश्वविद्यालय में ये है कि मैं भी ये बात को नोटिस किया हूँ कि मतलब ये जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर वो सौर बिरादरी की छात्रा रह रही है तो उसकी आवाज को ज्यादा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तब न तो सौर समाज के नेता आते हैं और ना ही कोई मतलब प्रशासनिक उनको मदद मिलती है, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी इससे पहले जो विधि विभाग की जो घटना थी शायद वो भी ब्राह्मण ही थी। ठीक है, ये भी जो घटना हुई ये भी पता चल रहा है कि सौर समाज की है। तो भैया सौर समाज के लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है कि उनको आवाज क्यों ज्यादा से ज्यादा दबाया जा रहा है? यही जब विश्वविद्यालय में जब ये घटना हुई थी, ये जो लड़की आत्महत्या की थी दलित समाज की थी, तो उसमें आप देखे थे कि पूरे शहर के लोग आ गए थे राजनीति करने के लिए। वो तो आत्महत्या क्योंकि पब्लिक
पब्लिक डोमेन में हुआ था, इस वजह से वो तो सबको सामने आना ही था, क्योंकि अब ये मामले बाहर के हैं। ठीक है, ये बताइए हॉस्टल्स के लिए भी बहुत सारी चीजें, ये मामले अंदर के हैं, इस वजह से पब्लिक डोमेन थी तब उसमें सब लोग आए। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वो अपने आप संवैधानिक में ये भी लोग चाहते हैं कि जब वो लड़की आत्महत्या कर ली तब सब लोग आएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि वो मामला उसमें पुलिस ऑटोमेटिक संवैधानिक तौर पर इन्वॉल्व, आत्महत्या कर ली तो पुलिस आ गई उसमें, लेकिन इस मामले में हम लोगों ने क्या इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हो, इस मामले में लड़की की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बार बार इस बात को अवगत करा रहा है, उसकी जांच कराई जाए, जांच कराई। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय द्वारा को क्यों नहीं जांच कराई? आप लोग पुलिस के पास जाने वाले हैं या क्या? घंटे का समय दिया गया है, कुलपति जी को हमने आज लिखित दे दिया है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बोला हूं, अगर कल अखबार में सारे प्रिंट जितने भी यहाँ मीडिया हैं उनमें अगर कल नहीं निकलता है कि ये जो प्रोफेसर है वो बर्खास्त हो गया, अगर कल तक ये नहीं निकलता है तो पूरा विश्वविद्यालय कल बंद करवा के इतना उग्र आंदोलन मैं करूंगा और पूरी जिम्मेदारी कुलपति मैम की होगी। अगर उसके बाद भी नहीं सुनूंगी तो मैं उनका पुतला भी दहन करूंगा। अच्छा, और भी सारी प्रॉब्लम सामने आते हैं, हॉस्टल्स को लेकर के, फीस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। क्या लगता है सही तरीके से संस्थान काम नहीं कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का खराब है। नॉन डाउटेबली मैं किसी छात्र संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, ना मैं छात्र नेता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा खराब है। अभी ये हाल का मामला है BA LLB फैकल्टी का, फीस पहले 18,000 रुपये थी, ठीक, वो फीस हम लोग की ओरिजिनल फीस 15,000, हमसे 18,000 लिया गया, फिर वो फीस कम करके 15,000 की गई। उस समय जिन बच्चों ने फीस जमा किया उसका रिसिप्ट नहीं मिला उन्हें, फिर वो फीस बढ़ा के 18,000 रुपये कर दी गई, ठीक, जबकि ओरिजिनल फीस मात्र 15,000 रुपये है, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चूक होती है। छोटे मोटे बच्चे तो हैं नहीं, 150 बच्चे हमारे क्लास के, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के कई 100 बच्चे वहाँ पे फीस जमा कर रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में। और सबसे बड़ी बात कि कोई कंप्लेन करने के लिए है नहीं, ठीक। आप जाइए AD बिल्डिंग में कंप्लेन करने, वहाँ पे लोग बोलेंगे कि अरे अभी ब्रेक पे है तो खाना खाने गए हैं, ये वो, इनसे जाकर संपर्क करें, उनसे जाकर संपर्क करें, प्रोफेसर को पता चलेगा तो वो दबाने की ट्राई करेंगे बात को। आपको क्या लगता है कि कौन सी विश्वविद्यालय में कौन सी व्यवस्था दुरुस्त है? आप उसके बारे में बताइए, मैं उसमें बताता हूँ। विश्वविद्यालय की एक व्यवस्था बता दीजिए जो आप दुरुस्त है। बिल्कुल, छोटा सा ये गेट है, आपको गेट दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे पानी पीने का लगा हुआ है, ठंडी गर्मी बरसात कोई मौसम हो लेकिन पानी आपको नहीं मिल सकता है। यही हाल सारे डिपार्टमेंट का है। बैठने की व्यवस्था आप दे सकती है, टूटे फूटे कंप्लेन करते हैं आप? कंप्लेन करने की बात करते हैं आप, 1,000 का कंप्लेन किया गया है और ऐसे मतलब 10-100 ज्ञापन हमारे फोन में सेव होंगे जो किया गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं, खाली आश्वासन, खाली फर्जी आश्वासन दिया जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। का हाल है देख लीजिए, मेन का 8 फैकल्टी का है, जाएंगे तो बोलेंगे हो जाएगा हो जाएगा, अगर हम लोग के ऊपर दबाव जाएगा पुलिस चौकी बैठा लिया जाए। समय पहले का वीडियो, मैं 2 दिन का पहले 2 दिन पहले की वीडियो है। आज अभी चलिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, हॉस्टल में चले जाइए, हॉस्टल का इससे मतलब कोई टोटी कोई मतलब सारा खराब है, बच्चे परेशान है, पानी लेने आते हैं, सब आते हैं मार्केट। आप यहाँ महिलाओं छात्रों की बात कर रहे हैं, हॉस्टल के, हाँ आप गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही है ना, आप यही गर्ल्स हॉस्टल है, जाके गर्ल्स हॉस्टल का बाथरूम, गर्ल्स हॉस्टल का किचन, गर्ल्स हॉस्टल की जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे रहने का आप देख सकती हैं। और वो छोड़िए विश्वविद्यालय है ना, अब विश्वविद्यालय में जो लड़कियों का जाने के लिए टॉयलेट बना हुआ है, अब उसको देख के आइए कितनी अच्छी व्यवस्था है। लड़कियां हमसे कहती हैं कि नेताजी जाके थोड़ा बात करके आइए, हम लोग कितनी दुर्दशा होती है वहाँ जाने में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करता है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, जब आप लोग गए ज्ञापन लेकर के, जब आपने नोटिस दिया कुलपति जी को, क्या जवाब आया? पहला रिएक्शन बताइए। कमेटी बनेगी। कमेटी बनेगी कब तक आपने पूछा नहीं? वो कमेटी उनके पास ही रहती है, वहीं दफन हो जाती है, वो कमेटी कभी सामने नहीं आती। वो कमेटी कभी सामने आज तक आई ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा विश्वविद्यालय का छात्र संघ ही है, वो कितने सालों से कमेटी बनी और कितने साल से छात्र संघ हो रहा है वो भी आपको पता है। नया झुंझुना, ये एक तरह का झुंझुने का है, ये छात्र नेताओं को और जो भी छात्र जाते हैं उनको ये झुंझुना पकड़ा जाता है, कमेटी बनेगी, लेकिन आज तक कमेटी न बनी न कभी बन पाएगी। मैं भी ये बता रहा हूँ, आज तक कमेटी विश्वविद्यालय में बन भी नहीं पाएगी। कमेटी बनेगी, ये कुलपति मैडम का रिएक्शन है फर्स्ट। अब कब बनेगी कमेटी? छात्रों ने जवाब दे दिया है कि वो उनके पास होती है और दफन भी वहीं हो जाती है। महिला के तौर पर जब महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तब हम जागेंगे, जब मीडिया में ये सारे मामले सामने आएंगे तब हम जागेंगे, जब एक बच्ची आत्महत्या कर लेगी तब हम जागेंगे, जब कुलपति जी ये कहेंगी कि अरे अब तो हो गया काम, अब दूसरा केस आने दो। तो जब दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 5वां केस, इस तरीके से इतिहास बदलते रहते हैं, केस बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस रहती हैं। मरम्मत की हालत आपने देखी, वॉशरूम की हालत आपने देखी, खुद कैमरे में अभी दिखाया गया है।
सामने की तरफ देखेंगे वो पूरा ताला लगा हुआ है, आप देखिए वो पानी नहीं आता है। उस चीज की जरूरत क्या है विश्वविद्यालय में जब वो पर्पज पूरा नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो उसकी जरूरत क्या है? ये सारी व्यवस्थाएं गोरखपुर में योगी के गढ़ में है, जहां पर सांसद अपना है, जहां पर मेयर अपना है, जहां पर हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जहां पर हम राम मंदिर की बात करते हैं, जहां पर हम मठ की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी हालत दबी कुचली बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की आप हालत देखिए, जब आप देखिए कि महिलाओं के साथ सिक्योरिटी कैसी है, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर महिलाएं सपने लेकर के आती हैं, इस जगह पर जहां पर महिलाएं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आती हैं और आंखों में एक अच्छा ख्वाब बनाती हैं कि अगर हम यहां से पढ़ के निकलेंगे तो एक अच्छे एम्पावर्ड महिला के रूप में बाहर जाएंगे, लेकिन जब प्रोफेसर साहब ही इस तरीके से खुश करने की बात कह दे तो फिर क्या कहने। महिलाओं की ये व्यवस्था है, महिलाओं की ये हालत है और यकीन करना मुश्किल और नामुमकिन लगता है। खैर वो एक पक्ष है जो महिला कह रही है, प्रोफेसर साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कहाँ छुपे छुपे फिर रहे हैं और पूछेंगे कि छुपने की जरूरत क्या है अगर आप इस तरीके के काम में शामिल नहीं है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।